सहारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आज हम बात करेंगे खाटू श्याम मंदिर के बारे में कि क्या है इसकी मान्यता, कहाँ पर यह स्थित है और बाबा श्याम की पूजा किस प्रकार होती है, उनके पीछे की क्या कहानी है, क्या रहस्य हैं। संपूर्ण जानकारी देंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। अगर आप YouTube चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह बात है द्वापर युग में, जब पांडवों को वनवास हुआ तो उस वनवास के दौरान में भीम की मुलाकात हिडंबा से हुई। हिडंबा से मिलने के बाद में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने घटोत्कच रखा। घटोत्कच जो कि एक वीर योद्धा थे, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे वीर गाथाएं भी लिखी। अब जब वीर योद्धा थे तो जो उनके पुत्र हुए वो भी एक वीर योद्धा ही पैदा हुए जिनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक अपने बाल्यकाल में ही बहुत ज़्यादा वीर थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके, पूजा अर्चना करके 3 बाणों को प्राप्त भी किया था। इसीलिए खाटू श्याम बाबा को 3 बाण के धारी भी बोला जाता है। जब पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के दौरान बर्बरिक जी ने उस युद्ध को देखना उचित समझा और यह कह करके एक साइड में आकर के बैठ गए कि जिसकी सेना पहले हारेगी, यानी कि जिसकी सेना का हारना शुरू होता है, मैं उसकी सेना की तरफ से ही आगे युद्ध को लड़ूंगा। इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि जो वीर बर्बरिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीर योद्धा हैं। अगर वे एक बार युद्ध भूमि, रणभूमि में आ गए तो पांडवों का जीतना नामुमकिन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात से चिंतित होकर के भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के पास गए और उन्होंने उनसे कुछ दान मांगा। जब बर्बरिक दान देने के लिए तैयार हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे वीर बर्बरिक, मैं आपसे दान में आपका शीश मांगता हूँ। इस बात को सुनकर के वीर योद्धा हंसते हुए अपना शीश का दान कर दिए। जब उन्होंने अपने शीश का दान किया तो श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने एक प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे युद्ध को मैं देखूं और इसका परिणाम देखना ज़रूर चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात को, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और रणभूमि में एक पहाड़ की चोटी पर उनके शीश को, कटे हुए शीश को रख दिया। वहाँ कटे हुए शीश से वीर बर्बरिक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। जब युद्ध पांडव जीते तो जीतने के बाद में पांडवों में आपस में एक अजीब सी बहस हो गई। बहस का कारण था कि यह युद्ध किसकी वजह से जीता गया, इसका श्रेय कौन ले, किसको जाता है। तब वीर बर्बरिक ने कहा कि इसका जो श्रेय है वो भगवान श्री कृष्ण को जाता है। अगर आपके साथ भगवान श्री कृष्ण ना होते तो इस युद्ध को आप कदापि ना जीत पाते। वीर बर्बरिक की इस बात को सुनकर के पांडवों को एहसास हुआ कि हम बहुत गलत हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करी, उनको धन्यवाद कहा। श्री कृष्ण भगवान ने उनके इस योगदान को देखते हुए, उनकी इस बात को सुनते हुए और कहा कि आने वाले युगों में तुम मेरे ही नाम से, यानी कि श्याम के नाम से जाने जाओगे। और यह कहकर उनको वरदान दिया। उनका शीश जो कि खाटू नामक गांव में प्राप्त हुआ और श्याम जो कि भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको नाम दिया था, इसलिए वीर बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से जाने गए। खाटू गांव में जब इनका शीश प्राप्त हुआ राजा रूप सिंह चौहान को, तो उन्होंने इनका मंदिर का निर्माण करवाया और इस भव्य मंदिर का निर्माण करने के बाद में खाटू श्याम बाबा को नाम दिया गया। आज खाटू श्याम बाबा के मंदिर में लाखों की भीड़, लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं और ऐसे कहा जाता है कि एक बार बाबा के दरबार में जिसने अपना सर झुका दिया
उसको किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाबा के दरबार में जिसने भी अपनी अपूर्ण इच्छा को रखा वह वहाँ से पूर्ण करके ही निकला है। बाबा के मंदिर में बाबा के श्रद्धालु एक झंडा लेकर के जाते हैं और एक गुलाब का फूल लेकर के जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम महाबा को गुलाब का फूल अति ही प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा गुलाब के फूल से की जाती है। अगर आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर में आना चाहते हैं तो राजस्थान के सीकर जिले से 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में खाटू श्याम बाबा का मंदिर स्थित है। अगर आप रेलवे यानी कि ट्रेन मार्ग से आना चाहते हैं तो आप नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस आ सकते हैं। रिंगस रेलवे स्टेशन से आपको बस टेम्पो आसानी से मिल जाएगा जो कि आपको बाबा के दरबार में पहुंचा देता है। तो यह हमने आपको दी कुछ जानकारी खाटू श्याम बाबा के मंदिर के बारे में, उनके जीवन के बारे में, क्या उनके रहस्य हैं उनके बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ज़रूर लिख करके जाएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।